एक शानदार एहसास है। आज 72वीं बार हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम जानते हैं कि हम 700 साल से, चूंकि हम सबका कल्याण चाहते थे, हम सबका स्वागत करना चाहते थे और आज पुनः हम 72वीं बार इस झंडे को लहराने का गौरव महसूस कर रहे हैं। आइए एक बार ताली बजाएं और आज के दिन का इस्तकबाल करें, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि प्रेम जो है कभी मिटता नहीं और अगर किसी को भी जीता जाए और शाश्वत जीता जाए तो प्रेम से ही इसको जीता जाना संभव होता है। और गांधी जी ने अहिंसा का संदेश भी दिया और हमने अपनी स्वतंत्रता और फिर स्वाधीनता को शांतिमय बनाया। और देखिए ना, कितनी विशिष्ट बात है, इस देश में लोग आते रहे और ये देश सबको अपनाता रहा और सभी को प्रेम के साथ। और आज जब इतने मजहब और इतने लोग जब साथ साथ रहते हैं तो एक बहुत ही विशेष बात होती है और ये तभी संभव होता है जब लोगों में प्यार और मोहब्बत होती है। और आज इसी पर्व को, इसी त्योहार को अभी जैसा नाम दिया, हम सब लोग मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें इस बात का गौरव है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें इस बात का गौरव है कि ये देश वहाँ है जहाँ पर कृष्ण ने मनोविज्ञान और अध्यात्म की ऐसी ऐसी बातें कही जिसमें आज भी विश्व चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है और जीवन को उन्नत बनाने के लिए उसमें लगातार अध्ययन चल रहा है। 0491 हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर महावीर निकले। हम उस देश के वासी हैं जहाँ से बुद्ध निकले और वो बुद्ध जिनको पूरे विश्व ने अपनाया। मुझे लगता है इस देश में कुछ विशेष बात है और हमें इस बात का गौरव होना चाहिए। हमें इस झंडे पे मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इतिहास और गौरव को देखते हैं तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। कितनी भी समस्याएं आएगी लेकिन जीता वही जिसके पास प्रेम थी, करुणा थी, सहृदयता थी, दया थी, नेकी थी और हमें इस बात का गर्व है। आइए एक बार गर्व से अनुभव करें आज को, क्योंकि अनुभव करने से ही बात बनती है। बोलने से कुछ नहीं होता साहब, सुनने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब अनुभव करते हैं तो बहुत कुछ होता है और अनुभव हमारे दिलो जान तक पहुंच जाता है। इसलिए आज जरूरत है उस बात की कि हम उस देश की गरिमा के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, अपने आप को गौरवान्वित समझे, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ हिमालय दृढ़ता से खड़ा है और मुझे लगता है एक मुकुट के समान हमारे देश को शोभायमान करता है। अभी पूरे विश्व में भयानक बर्फ पड़ी और हमारे देश में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण रहा जिसको हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। पूरी दुनिया ठप हो गई लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सभी तरह के रंग, सभी तरह के मौसम और ये सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं और हमें इस बात पे बहुत फख्र महसूस होता है। माना कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा साधन संपन्न नहीं रहे होंगे, पर यही देश है जहाँ परिवार है, जहाँ परिवार का हम मजा ले सकते हैं, जहाँ दादा और पिताजी और पुत्र तीनों साथ में रहते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है तो शायद हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। आइए एक बार उस देश के वासी होने के कारण हम एक बार प्रेम से, गर्व से ताली बजाते हैं एक बार और वापस पुनः एक बार ताली। जरूरत इस बात की है हम कि जागे हम सब लोग। ये मुल्क जो विश्व गुरु होने का सौभाग्य महसूस करता रहा है वो इसीलिए कि यहाँ लोग जागे हुए थे, जागृति थी लोगों के अंदर, लोगों को पता था और जो जागता है उसे ही प्रेम और करुणा का एहसास होता है। हम सब लोग जो है वो कोशिश करें कि विश्व जब कलयुग की तरफ बढ़ रहा है, जब सब लोग बेहोशी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम हमारे अंदर बैठे उसी गुरु तत्व को पुनः जगाएं। और ये 72वां गणतंत्र दिवस कुछ कमिटमेंट के साथ बनाएं। और मुझे इस बात पे गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच में पूनम छाबड़ा जी है। पूनम छाबड़ा जी जो कि उसी होश को, उसी अवेयरनेस को, उसी जागृति को बनाने के लिए सदा प्रयास कर रहे हैं।
और हम जानते हैं छाबड़ा साहब की शहादत भी सिर्फ इसी बारे में थी कि वो शराब को मुक्त देखना चाहते थे, वो शराब मुक्त राजस्थान देखना चाहते थे, वो शराब मुक्त देश देखना चाहते थे। आइए हम उनका भी दिलो जान से एक बार स्वागत करते हैं, क्योंकि जो जागेगा वही बढ़ेगा, जो जागेगा वही इंसान बनेगा। इंसान और पशु में अगर फर्क है तो वो जाग का ही है, वो होश का ही है। और हमें इस बात का भी सौभाग्य है कि हम सब लोग एक शिक्षण संस्थान से संबंधित है और एक शिक्षण संस्थान में जागृति की जाती है। और मुझे इस बात का भी सौभाग्य महसूस होता है, इसी बात पे कभी कभी गर्व महसूस होता है कि आधी आबादी, मुझे लगता है वो आधी आबादी जो शांति, प्रेम और करुणा का सबसे बड़ा परिचायक है, वो आधी आबादी जिसने काफी समय से परिवारों को आगे बढ़ाने में ही अपना रोल दिया था, लेकिन आज आर्थिक विकास में भी वो आधी आबादी आगे बढ़ने लगी है। और उस आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है और उसके निदेशक होने के कारण मुझे गौरव का महसूस हो रहा है। और आपको भी शायद निश्चित रूप से महसूस होता होगा, एक शिक्षक होने के नाते, एक व्यवस्थापक होने के कारण आपको भी इस पे फक्र महसूस होता होगा। और अगर फक्र महसूस होता है तो ताली बजनी चाहिए, क्योंकि जब ताली बजते हैं तो जागृति आती है, क्योंकि जब ताली बजती है तो एहसास होता है जीवन का। और मैं आज स्वागत करना चाहूंगा, हमारे बीच में एक और विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, क्योंकि आज जरूरत है इस देश को आर्थिक विकास की दौड़ में आगे से आगे, कदम से कदम बढ़ाकर चलने की। और मुझे लगता है ये परिवर्तन का दौर है। हमारे बीच में आज जैमिनी साहब हैं, आप उद्योगपति और बहुत से लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। जिस देश में एंटरप्रेन्योर बढ़ते हैं, जिस देश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ते हैं, जहां उद्योग धंधे बढ़ते हैं, वहां संपन्नता आती है। मुझे लगता है कि आज अगर सबसे ज्यादा इस देश को अगर जरूरत है तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो इस देश को रोजगार से भर दे। और इसलिए हमने तय किया कि आज इस अवसर पर हम आपको बुलाएं। हमारे बीच में राधेश्याम जैमिनी साहब आइए, हम उनका स्वागत करें। हम चाहेंगे कि आपसे हम सीखें, हम भी एंटरप्रेन्योर बने, और हमारे सभी साथी लोग जो है, हमारे विद्यार्थी है, वो भी एंटरप्रेन्योर बने, साहसी बने, क्योंकि साहस एक बहुत बड़ी चीज़ है साहब। और जो आदमी डर को जीत जाता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। डर के आगे ही जीत है और डर के आगे ही जीवन चालू होता है। जो निडर होता है वो ही आगे बढ़ पाता है। हमारे बीच में एक दूसरे उद्योगपति हैं रामावतार अग्रवाल साहब, आइए आपका भी स्वागत करें, क्योंकि अग्रवाल जो आगे रहे, जो लीडर रहे, तो आज हमारे बीच में अग्रवाल साहब भी है। और हम जब भी कोशिश करेंगे कि आपको अपने विद्यार्थियों से रूबरू कराएं और उनमें भी वो साहस पैदा किया जा सके, क्योंकि अगर आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने विद्यार्थियों को भी आगे लेके चलते हैं। क्योंकि एक अच्छे पिता को अपने बच्चों को मछलियां पकड़ के नहीं देना चाहिए, बल्कि मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। अगर आप आएंगे तो आपकी ऊर्जा, आपकी समझ विद्यार्थियों में भी आएगी। और हम चाहते हैं आपसे हमारा ऐसा नाता हो, इस संस्था का ऐसा नाता हो, जिससे विद्यार्थी नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। हम आपका भी दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में गोठवाल साहब हैं, जो कि कॉलेज के जो प्रशासनिक कार्य है उनको देखते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं प्रिंसिपल मैम नेहा मैम का भी स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच में टंडन मैम है, जो कि बच्चों को एक माँ की तरह यहाँ पे हॉस्टल में देखरेख करती है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे आइए ताली बजाते हैं, हम सब लोग ताली बजाते रहिए ताकि हम जागते रहें, क्योंकि जो जागा वही आगे बढ़ा। जागना ही जीवन है। BN गौड़ सर भी हमारे बीच में आइए, उनके भी हम स्वागत करें, अच्छे से ताली बजाएं, क्योंकि जब शिक्षक का स्वागत होता है तो वो संस्थाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ती है। और एक विशेष रूप से कुछ लोग हैं जो कि पीछे से भी बहुत काम करते हैं, और मैं देखता हूँ कि पूरे दिन लगे रहते हैं
और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी कई बार अनजाने में इग्नोर हो जाते हैं। मैं पुनः दिल से, मैं सब चूंकि नाम लेना अभी बहुत समय लग जाएगा, पर मैं दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात पे गौरव अनुभव करें कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत ही पवित्र है, जहाँ महिलाओं की शिक्षा होती है, जहाँ ज्ञान की पूजा होती है। आप उस जगह रोजाना आते हैं और उस तप और उस ज्ञान को महसूस करते हैं। आइए सौभाग्य को महसूस करते हुए एक बार पुनः हम ताली बजाएं, पुनः ताली बजाएं, पुनः ताली बजाएं। लेकिन ये सब चीज़ें जो चलती है, ये सारी व्यवस्थाएं जो चलती है, इसके पीछे एक बड़ा हाथ होता है, एक बड़ी सोच होती है, एक बड़ा दिमाग होता है, एक बड़ी कर्मठता होती है, एक बहुत बड़ी सोच होती है। भयानक जगह थी जहाँ पूरे विद्याधर नगर का कचरा डाला जाता था। जिस व्यक्ति ने एक सपना लिया कि इस जगह को आबाद किया जाएगा, इस चीज को एक ड्रीम लिया गया और इतना भव्य बनाया गया, ऐसी जगह जहाँ लोगों को खड़े रहने में बुरा महसूस होता था, उस जगह को एक इमारत, भव्य इमारत बनाई गई। और यहाँ आने के बाद अब मैं जिससे भी मिलता हूँ वो कहते हैं कि यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है। और ऐसा मुझे बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन ऐसा महसूस करने के लिए एक शिद्दत भरी जिद चाहिए, एक शिद्दत भरा दिमाग चाहिए, एक कर्मशील व्यक्तित्व चाहिए, और वो हमारे चेयरमैन सर। आइए हम चेयरमैन सर के लिए ताली बजाएं, उन्हें भी धन्यवाद दें। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जिस रोज यहाँ पे फाउंडेशन डे रखा गया, यहाँ बेसमेंट में जिस रोज यहाँ पत्थर रखा गया, पहला नींव का पत्थर रखा गया, तब से मैं इनको देख रहा हूँ 365 दिन और कम से कम 12 घंटे प्रतिदिन काम, और ये काम लगातार पिछले 16 साल से आप करते रहे। मैं आपकी इस कर्मठता को, इस शिद्दत को, इस जुझारूपन को प्रणाम करता हूँ, और हम चाहते हैं कि हम आपके लीडरशिप के अंदर मिसाल बने। इस संस्था को तक्षशिला और नालंदा जैसा एक विश्वविद्यालय बनाए जो विश्व विख्यात बने, जहाँ हिंदुस्तान होने पे गर्व महसूस हो, जहाँ पे भारतीयता को आगे बढ़ाया जा सके, जहाँ गीता और रामायण को भी पढ़ाई के साथ शामिल किया जाए। एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे, आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। आपको प्रणाम, आपको धन्यवाद। मैं पुनः आज आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करता हूं, और हम चाहते हैं कि हमारा दिल से नाता बने, हम ऐसी संस्था को आगे बढ़ाने के साक्षी बने। हम देखें ये संस्था आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञानी लोग या पढ़े लिखे लोग जब बहुत ज़्यादा संस्कारी हो जाते हैं तो वो देश वास्तव में महान बनता है। अधिक पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि मुझे लगता है अच्छा इंसान बनने से काम चलता है। और हम इंसानियत के उस अलग के अंदर महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, और बहुत अच्छा होता है। एक महिला सुशिक्षित होती है, परिवार बनता है, और इसके अलावा वो महिला जब काम करने जाती है तो वो संस्थान बनता है, और वो महिला जिस घर से जुड़ी रहती है वहाँ भी वो अपनी पॉजिटिविटी बिखेरती रहती है। मैं विशेष शुक्रिया देना चाहता हूँ उन सब बच्चों का, कैडेट्स कोर का, जिन्होंने कैडेट्स जो कि आज नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, जिनके चेहरे पे शिद्दत थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। और उन सब बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज चूँकि कोरोना की वजह से बहुत से बच्चे आए नहीं हैं, लेकिन हम लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइव उन सब बच्चों को मैं बहुत प्यार और मोहब्बत से इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन अब उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि अब साहसी बने, और ज़िंदगी में थोड़ी रिस्क तो लेनी ही चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अब वापस आएँ और हम वापस लौटें, और वापस अपने लक्ष्य को साधते हुए हम मेहनत करें, पढ़ें, क्योंकि मशीनें ही होती है। जब तक एक शिक्षक से इंटरेक्शन नहीं होता, जब तक आप यहाँ आते नहीं, जब तक आप एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता नहीं, जब तक हम साथ साथ खेलते नहीं, तब तक हमारा वास्तव में मानसिक विकास होता नहीं। मैं चाहूँगा कि हमने काफ़ी लंबे समय से, शायद लगभग 11 महीने हो गए, और हम सब लोग घर पे बैठे हैं, और आप सब लोगों ने बहुत सावधानी बरती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक लंबे समय तक अगर हम बार बार एक ही काम करते हैं तो उसकी आदत बन जाती है। अब ज़रूरत है वापस उठने की, अब ज़रूरत है वापस काम पर आने की, अब ज़रूरत है वापस से पढ़ाई में लगने की, अब ज़रूरत है वापस विकास करने की, डेवलपमेंट करने की, कुछ नया सीखने की। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए वापस अपने शिक्षकों से मिलिए, सीखिए, और हम वापस उसी मजबूती के साथ वापस खड़े होते हैं, क्योंकि ये देश
मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है, जहाँ इतनी बड़ी आबादी ने इस महामारी के अंदर भी कितना संयम दिखाया और किस ढंग से हम उससे वापस आए। वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल। हम सब अपने आप पे गर्व की अनुभूति करते हैं, लेकिन एक विशेष बात जिसमें आप लोगों सभी को गर्व होना चाहिए, शायद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ कि हम सब लोगों ने अपनी वैक्सीन बनाई और अपने पड़ोसी मुल्कों को देने का भी हमने जिम्मा लिया। मुझे लगता है ये एक कदम है, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, ये एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ ये देश वापस बता रहा है कि हम जो है अब अपने पाँव पर खड़े हैं और अब हम बाहर की चीज़ें नहीं लेते बल्कि अपनी चीज़ें भी हम बाहर पहुँचाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। हमने मांगा नहीं, हमने हाथ नहीं फैलाए, बल्कि हमने अपनी वैक्सीन खुद बनाई और इतना ही नहीं, उस वैक्सीन को हमने आगे भी पहुँचाया। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। इसी गौरव की अनुभूति के साथ में आज के प्रोग्राम को अब यही विराम देते हैं। मैं पुनः दिल से सभी व्यक्तियों का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स का, सभी HODs का, प्रिंसिपल्स का और सभी बच्चे जो कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को दिल से आभार देता हूँ। शुक्रिया, 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 धन्यवाद, 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 मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी।